लोगों की खचाखच भीड़ का जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये नज़ारा आज कलायत का है। कलायत में आज इनेलो की वर्कर मीटिंग थी। इस वर्कर मीटिंग में इतनी भारी भीड़ देखकर आप भी अचरज में पड़ गए होंगे, क्योंकि इनेलो की कलायत में इतनी बड़ी वर्कर मीटिंग की उम्मीद शायद अभय चौटाला को भी नहीं रही होगी। लेकिन अभय चौटाला का जिस तरह से आज कलायत में स्वागत हुआ, जिस तरह से लोगों की भारी भीड़ उनके स्वागत को उमड़ी, उससे ये एहसास हो गया है कि कलायत नहीं बल्कि पूरे बांगर का मिजाज बदल रहा है। अभय चौटाला ने 2 दिन में उचाना, नरवाना और कलायत में बड़ी वर्कर मीटिंगें करने का काम किया और ये वर्कर मीटिंग इस बात का संकेत दे गई कि अब इनेलो के लिए उस बांगर में फिर से अच्छे दिन आने के आसार बन गए हैं, जहां कभी चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला का जबरदस्त असर हुआ करता। 2018 में चौटाला परिवार में सियासी विभाजन के बाद बांगर इनेलो के लिए खाली हो गया था। उससे पहले चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला की अगुवाई में काफ़ी चुनाव में यहाँ इनेलो का डंका बजता रहा। लेकिन 2019 में बांगर का वोटर जहाँ जेजेपी के साथ चला गया, वहीं 2024 में बीजेपी को हराने के लिए ये वोट बैंक कांग्रेस के साथ लामबंद हो गया। लेकिन कांग्रेस की सरकार नहीं बनने के चलते बांगर में फिर से नाराजगी हो गई है और बांगर अब कांग्रेस से वापस हटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 2024 के चुनाव में बांगर की 6 सीटों में से जहां 5 सीटों पर बीजेपी जीत गई, वहीं पर 1 सीट कलायत में कांग्रेस को जीत मिली। लेकिन आज जिस तरह से अभय चौटाला का बांगर में स्वागत हुआ, जिस तरह से बांगर की तीनों ही सीटों यानी उचाना, नरवाना और कलायत में उनका जोरदार स्वागत हुआ है और जिस तरह से उनकी मीटिंगों में हज़ारों की संख्या में वर्करों की हाजिरी रही है, उससे ये संकेत मिल गया है कि अब यहाँ पर इनेलो के फिर से बड़ी मजबूती हासिल हो सकती है। इनेलो के लिए बांगर में वापसी करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बांगर में वापसी किए बगैर इनेलो के लिए दोबारा से बीजेपी और कांग्रेस के बराबर में खड़ा होना मुमकिन नहीं होगा। अभय चौटाला ने आज कलायत में जिस तरह से कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा की सियासत पर सवालिया निशान खड़े किए, वो साफ तौर पर बता गया कि वो आर पार के मूड में हैं। आज अभय चौटाला ने अपनी पार्टी के वर्करों को रोहतक रैली के लिए जुट जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अब पार्टी के लिए करो या मरो के हालात हैं और इनेलो के लिए जिस तरह से आप लोगों की भारी भीड़ आज की तारीख में इकट्ठी हुई है, वो इस बात का संकेत है कि इनेलो का मजबूत कैडर फिर से एकजुट हो गया है और अब वो सत्ता की तरफ बढ़ने का काम करेगा। अभय सिंह चौटाला इन बांगर की वर्कर मीटिंगों के अंदर आई हुई भीड़ से गदगद नजर आए, क्योंकि शायद उनको भी इस बात की उम्मीद नहीं होगी कि इतनी संख्या में बांगर की मीटिंगों में उनको भारी समर्थन मिलेगा। बांगर की बड़ी वर्कर मीटिंगों ने ये बता दिया है कि अब यहाँ पर माहौल बदल रहा है और ये बदला हुआ माहौल जहाँ इनेलो के लिए बड़ी मजबूती का कारण बन सकता है, वहीं कांग्रेस के लिए चिंता के हालात पैदा कर सकता है। आज की तारीख में बांगर में बीजेपी सबसे मजबूत नजर आती है, लेकिन जिस तरह से बांगर की वर्कर मीटिंगों में भारी भीड़ उमड़ी, उससे इनेलो के लिए भी अच्छे संकेत मिल रहे हैं। बांगर के साथ साथ अभय चौटाला ने 2 दिन में बरवाड़ा, कैथल और पुंडरी में भी बड़ी वर्कर मीटिंगों को संबोधित किया और ये वर्कर मीटिंगों के साथ ही अभय चौटाला ने 1/3 हरियाणा का दौरा पूरा कर लिया है, जिसके चलते अब ये साफ तौर पर एहसास हो रहा है कि रोहतक रैली इनेलो बड़े लेवल पर करेगी और उसमें लोगों की भारी हाजिरी नज़र आ सकती है। कलायत में आज जो नज़ारा दिखा, वो नज़ारा साफ तौर पर बता गया है कि अब इनेलो के लिए हालात पहले जैसे कमज़ोर नहीं हैं, बल्कि इनेलो अब यहाँ पर मजबूती के साथ विरोधियों के सामने हुंकार भरने के लिए खड़ी हो गई है और ये नज़ारा सिर्फ कलायत नहीं बल्कि पूरे बांगर में आपको नज़र आएगा, जो इनेलो के लिए पॉजिटिव संकेत है।